देखो काय आधार कार्ड बनवा भी आएगा। बोलो ये शुक्र करो जो भगवान ने बड़े सुंदर दो हाथ दो पैर दो आंखें नाक कान मुंह दयो है ना। शुक्र करो उस भगवान का माने सुंदर सी जीव उदई है। जीव जो शुक्र करो जो जीव तुतलाए ना रही है। अच्छे बोल निकल रहे हैं जो मुंह से जो जीव से हैं। और जीव अगर ये तुतलात होती सोचो। अच्छा जो सोचो वो बनाने भाई ने हमें और आपको बना हुआ है। आंखें लगाई दो कान कितनी अच्छी जगह पर लगाए। अगर सोच के सोचो अगर जो मुंह आगे लगा जो पीठ पे लगा देते तो कैसे लगते। खाना खाओ तो कोरा तोड़ो सब्जी में बोरो आंखें से देखो नाक से सूंघो पीछे ले जाओ खाने। ये भी शुक्र करो जो भगवान ने जिब्या भी बहुत अच्छी नहीं की दी है। तोतला ना रही। एक भैया आते बात आ गई तो बता दे। एक भैया थे उनकी गांव में परचूनी की दुकान थी। वे थोड़ी तोतला थे जीव से। और भैया कोई तोतला रहे हो तो न्यो ना कहियो लाली मोते कह रही है। मैं क्या कहा सुना रही हूँ मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको। तो उनकी गांव में परचूनी दुकान थी। एक दिन उनके सामान थोड़ा खर्च हो गया तो सोचा चलो चलते हैं भोगनीपुर सामान ले आए दुकान के लिए। बतासे भी नहीं रहे। बतासे समझते हैं ना जो पूजा में यूज करते हैं। सोचा बतासे भी ले आएंगे बतासे भी नहीं रहे। वो चले साइकिल से गए भोगनीपुर। थोड़े लेट निकले और लौटन में उन्हें शाम है गई। एक बोरी में बतासे लेके आए रहे। रास्ते में एक चौराहे पे धीमान जी की ड्यूटी लगी। धीमान जी ने साइकिल वाले को रोका। कहाँ जा रहा है क्या है इसमें। अबे बोले तावदी बताते हैं। अबे खड़े हैं गए धीमान जी खड़े हो गए। सोचने लगी चलो थोड़ी देर में बताएगा क्या है इसमें। उसने नहीं बताया तो धीमान जी फिर बोले बताता क्यों नहीं क्या है इसमें। अब बुक्का बोला तावदी बताते हैं। धीमान जी फिर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद धीमान जी बोले बताता क्यों नहीं है। धीमान जी को गुस्सा आई उन्हें छड़ी उठाई बाकी एक पीठ पे दी। बोल क्या रोए के बोलो तावदी बताते। धीमान जी बड़े परेशान एक ही बात कर रहा है बताते। धीमान जी बोले पीछे मैं देखूंगा क्या है इसमें। और धीमान जी ने जैसे ही बोरी खोल के देखी। बोरी समझो ना कट्टा आप क्या शायद कहते हो। जैसे ही बोरी खोल के देखी तो हमें बतासे। धीमान जी बोले इसमें तो बतासे। रोई बोलो तावदी तो ही तो तेरो बताते। तो ये शुक्र करो भगवान ने हमें आपको सुंदर जिब्या दी है जो ये तो ला ना रही है। और कमी आपकी भी ना है। या ठगनी जीव भगवान के नाम पे जल्दी ना उठे। इस आत्मा से जिब्या के लिए आवाज आती है बोल बोल मेरी रसना हरी हरी। रसना कहते हैं जिब्या को जीव को। लेकिन जीव ना उठ रही। और अवे कह दो परीक्षित महाराजा घर पे रसगुल्ला भर रहे तो अपने आप मुंह में पानी आ जावे। तो लड्डू पेड़ा खाए वे को बहुत ही पैनी। और राम नाम लेने को जब मरी धरी बोल बोल मेरी रसना हरी हरी। इसलिए बोलो सब लोग ताली बजा के ताली बजा के आनंद आएगा इतने वाले मोहल्ला में। ओ भैया राशन ले भी आएगा। बोलिए ताली सुंदर सुंदर धरती में जिले ये तो शुक्र है। ताली तो सब बजा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं मेरे बुजुर्गों आपको नहीं बोलना आ रहे हो कोई बात नहीं। केवल आप ताली बजा के हरे राम हरे कृष्ण ही कहते रहो जाई में सब रहे। बोलो सुंदर सनधारी आईना धरती पे जिलेना पाप द्वार।
भगवान की स्तुति की महाराज। तैसे ही आकाशवाणी हुई है, देव बंधु आप हमें रो रो कर ना रुलाएं, आप सभी देवता जाकर के गोकुल नगर बसाएं। हम उस पापी का संहार करने के लिए कंस की ही चचेरी बहन देवकी का 8वां लाल बाल अवतार लेकर कंस की जेलों में ही आ रहा है। सभी देवता जाकर के गोकुल नगर बसाते हैं। तुम भी जाओ भूमि पर, नारायण भगवान करें देवताओं से, तुम भी जाओ भूमि पर और धरो यादवी रूप, जल्दी ही मैं आऊंगा बनकर यादव रूप। भगवान ने कहा है तो सभी देवता जाकर गोकुल नगर बसाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, जिसे कंस अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। कंस ने देखा है बहन विवाह योग्य हो चुकी है और बिटिया घर में यौवन अवस्था में घूम रही हो माँ, तो बेटी के पीले हाथ कर देने चाहिए, क्योंकि बेटी की यौवन अवस्था को देखकर माता पिता व भाई को पाप लगता है। जैसे ही कंस ने देखा बहन विवाह योग्य हो चुकी, सोचने लगा बहन की शादी करने कहाँ जाऊं। दिमाग में आया बटेश्वर नगरी में रहने वाले महाराज सूरसेन हैं, उनका पुत्र है वासुदेव, बड़ा